हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने मार्क्स रिवील कर रही हूँ क्वांट्स एंड रीजनिंग मेंस के। सबसे पहले मैं मेंस के मार्क्स रिवील कर रही हूँ। आज संडे था तो मैंने ओनली मेंस सॉल्व किया है। मेंस सेक्शन मेरे क्वांट में मार्क्स बने हैं 11 एंड एवरेज बेस का 11 है। मैंने 8 अटैम्प्ट किए थे, 6 करेक्ट है, 8 आई मीन टू से 2 रॉन्ग हो गए हैं। एंड ये पज़ल जो कि मेरे से बन तो गई थी, बट इसके जो क्वेश्चंस थे 3 लाइन में पूछे गए थे, जो कि मुझे पढ़ने में टाइम लग रहा था। मेरे पास टाइम नहीं बचा था। मेरे पास आई थिंक 2 मिनट्स रिमेनिंग थे और ये पज़ल मेरी बन तो गई थी, बट सिर्फ एक ही क्वेश्चन मेरे से अटैम्प्ट हो पाया, जो कि उसमें सिर्फ इतनी सी लाइन थी क्वेश्चन की, तो पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस ये मैंने अटैम्प्ट कर दिया और मैं दिखा देती हूँ कि पज़ल मेरी बनी थी। ये देखिए, आपको आई थिंक शो हो रहे होंगे। ये जो इसके बन के जो स्कोर आए हैं वो मेरे पास मेंशन है। देखिए, ये मेरी बन गई थी। ये 1 से लेके 5 तक डेटा था और डे 1 से 5 लेके मेरा डेटा ये बन गया था। ये टोटल थे और ये जो फिगर थे और जो कि सोल्व नहीं हुए थे, इसका डेटा था। और बनने के बाद भी मेरे से अटैम्प्ट नहीं हो पाया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंदी थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था और फिर स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन थी जो पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये पज़ल मेरे से बनी नहीं थी, ये वाली। ये भी मैंने बनाने को ट्राई किया, बट मुझे समझ नहीं आया कि इसका डेटा कैसे मतलब कि होगा सेट, नहीं समझ में आया। ये मैंने पज़ल पहली बार देखी थी कि आपको ओनली दिख रखा था 3% ऑफ ओनली ऑरेंज, परसेंटेज ऑफ ओनली ग्रेप्स, परसेंटेज ऑफ ओनली एप्पल गिवन। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने बनाने की कोशिश करी बट मुझसे नहीं बनी, और ये पज़ल भी मुझसे नहीं समझ में आ रही थी। हाँ, मेरे से ये और ये तो सॉल्व हो गया था। जो मेरे को पाई चार्ट गिवन है ये सॉल्व हो गया था इसके साथ रख के, बट मुझे ये जो नीचे वाले जो लाइनर दी हुई थी, इसमें पढ़ने में समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डेटा सेट होएगा। इस अकॉर्डिंग मेरे से नहीं बनी ये भी। ये तो बनाने की मैंने कोशिश भी नहीं करी। ये क्वेश्चंस मैंने कर लिए थे। ये था टेबुलर डीआई, इसका मैंने बनाया होगा, मैं दिखा देती हूँ। ये टेबुलर डीआई मैंने बनाई थी। ये बच्चे का रजिस्टर है। मैं इसी में रफ़ के लिए मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ पेपर। जो मेरे पास बचा होता है, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, उसमें थोड़ा ब्लैंक पेपर मिल जाए तो मैं उसी में सॉल्व कर लेती हूँ। और पेंसिल से लिखा हुआ है तो बच्चे का काम आ जाता है रजिस्टर भी। तो देखिए, आप भी इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं रफली के लिए। ये टेबुलर डीआई मेरी बनके तैयार हुई थी, जिसमें कि एक्स की वैल्यू मेरी आ रही थी आई थिंक 25 एंड वाई की वैल्यू आ रही थी 10। दोनों को रख के मेरा डेटा पूरा सॉल्व हो गया था। मैं दिखा देती हूँ, इसमें मेंशन होगा। ये देखिए, ये जो बन के आया डेटा, ये मेरे पास भी बन के आ गया था। ये 150, 75 एंड 50, इधर 125, 110 और 115, ये मेरा बन के आ गया था इसके अकॉर्डिंग ही। तो ये मेरे से सॉल्व हो गया था। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे। एक डीआई से अप्रॉक्स 3-4 क्वेश्चन पूछा गया थे। ये देखिए, इसमें सिर्फ ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस डीआई के। यहाँ से स्टार्ट थे और यहाँ ख़त्म, 21 पे ख़त्म हो गया, 22 से नेक्स्ट क्वेश्चन था। और ये डेटा रख के नहीं था, ये सिर्फ बिना डेटा के निकालने थे। ये क्वाड्रिक्यूकेशन के क्वेश्चन थे। ये पज़ल आई मीन टू से ये क्या है, नंबर सीरीज़ मेरे से सॉल्व हो गई थी। यहाँ 154 मेरा आंसर आता सेकेंड शिफ्ट में।
सेकंड सीरीज़ में 154 आ रहा था, ये देखिए 154 सेकंड सीरीज़ में फर्स्ट सीरीज़ का रख के बनाना था। अच्छा, ये फिर मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं है कि यहाँ 154 होना तो यहाँ 150 करके ही बनाना था, इसीलिए हो सकता है मेरे से गलत हो गई है, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं इस क्वेश्चन को। कोई नहीं, एंड देन लास्ट देख लेते हैं। ये तो मैंने अपने मन से लगाया था कि हो सकता है कि इसी से क्वेश्चन आ जाते कि x का मल्टीपल 5 है तो 1 से, अच्छा अलोन सफिशिएंट, अलोन इज सफिशिएंट है आंसर, एंड फर्स्ट इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अब ये ख़त्म होता है, मैं आपको दिखाती हूँ रीजनिंग के मार्क्स। रीजनिंग मीन्स ये भी मैंने आज ही अटेम्प्ट किया है, इसमें मेरे नंबर आए हैं 26.25। आई होप आपको क्लियर में दिख रहा होगा। इसमें एवरेज कट ऑफ है 18.6 एंड टॉपर की कट ऑफ है 54.4। मेरी कट ऑफ आई है 26.3। और इसमें मैंने अटैम्प्ट करे थे 20 और 2 रॉन्ग हो गए हैं, 18 करेक्ट हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं। इसमें मुझे पज़ल ज़्यादा मतलब कि वल्नरेबल नहीं लगी, हाँ एक पज़ल को छोड़ के जो कि फ़र्स्ट में ही गिवन है। ये पज़ल करने के लिए टाइम मेंशन था 1 PM to 5 PM, तो मेरे से डेटा रखना अच्छे से नहीं हो पाता आई थिंक, तो मुझे ये टफ़ लगी, तो मैंने इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, बनाने की कोशिश ही नहीं की। ये पज़ल थे, इसके 5 क्वेश्चन थे, मैंने कर लिए थे, ये अच्छे से बन गई थी मेरे से, बिकॉज़ प्रीलिम्स में ही सर ने इन DI की प्रैक्टिस, DI में कह रही हूँ पज़ल की प्रैक्टिस कराई हुई थी। ये मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया, और जो मेरे आंसर मुझे मेरे अकॉर्डिंगली सही लगा मैंने वो लगा दिया, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। जब तक कि आपकी पज़ल पूरी ना बन जाए तब तक आप ना ही टिक लगाइए तो सही है। ये भी पज़ल मैंने उठाई ही नहीं थी, क्योंकि इसमें दो को मिक्स करके एक पज़ल थी। जैसे कि आपको ब्लड रिलेशन का पहले क्वेश्चन बनाना था, उसके बाद ये पज़ल बनानी थी 6 नंबर्स फैमिली पर्सन अराउंड हेक्साडेसिमल टेबल। तो हेक्साडेसिमल टेबल में जो बिठाएंगे पर्सन, उसके साथ आपको ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंगली ये पज़ल सॉल्व करनी थी। और ये वाली मेरे से बन गई, क्योंकि ये बॉक्स बेस्ड थी, सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्स वाली थी, ये मेरे से बन गई थी, इसमें टाइम भी नहीं लगा था मेरे से। और ये क्वेश्चन मेरे से पता नहीं क्यों रॉन्ग गया, मैंने अभी चेक नहीं किया ये वाला, क्योंकि मैं आप ही के सामने एनालाइज कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में अभी देखूँगी। ये भी पज़ल मैंने उठाई नहीं थी, ये थी फ्लोर बेस 7 स्टोर बिल्डिंग वेयर ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1 एंड अबव 2। ओके, फ्लोर एंड फ्लैट बेस थी, हो जाती बनाती तो, क्योंकि फ्लोर एंड फ्लैट बेस, और साथ में अच्छा ये बॉक्सेस भी इसको अरेंज करने थे। ये बॉक्सेस में फ्रूट्स हैं और साथ में अदर बॉक्सेस में कलर्स हैं। ओके, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बना लेती, मतलब जितना भी टाइम था मैंने वो अपनी इन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उनमें मैंने लगा दिया था, इसी में मैंने टाइम पूरा अपना सॉल्व करने लगा दिया। देन ये भी पज़ल मेरे से सॉल्व हो गई थी। ये पज़ल इजी थी, क्योंकि इसमें लीनियर बेस थी कि आपको लाइन में बैठाना है, 8% है और कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में देख रहे हैं। और साथ में एक और वल्नरेबिलिटी थी कि इसमें
ये सीरियल्स भी मेंशन थे, इनको भी सेटल करना था इन्हीं के साथ। मेरी बन गई थी आराम से। और ये भी क्वेश्चन ये तो इजीली थे, हो गए सॉल्व विद लास्ट में। एंड ये मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हूँ, इसमें मैं अगर मतलब आई थिंक मैं करूँ तो मेरे से गलत ना हो जाए, इस चक्कर में ये क्वेश्चंस मैं नहीं अटैम्प्ट करती हूँ। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि आपको रीजनिंग में मिलते हैं, कि आपको डेटा अपने हिसाब से स्टेटमेंट पढ़ के आपको अपने लॉजिकल बेस पे आंसर देना होता है। ओके, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट होते हैं मेरे वीडियो से तो ज़रूर आप मुझको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइस।